देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूनिवर्सल? बच्चों ये पहले तो समझ लो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े, तो बच्चों वो क्या बताते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये नेचर के बारे में नहीं बताते कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने बच्चों दो आपके पास, एक तो आपके पास बीकर में HCl है और एक आपके पास बीकर में है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आपको पता है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। आपने लिटमस पेपर लिया ब्लू कलर का, ठीक है, तो कुछ बूंदे इसकी डाली लिटमस पेपर पर, तो ये कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये इससे भी रेड हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो दोनों पे रेड हो रहा है। बट बच्चों ये नहीं बता पा रहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो बच्चों यही पता करने का के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये कलर चेंज करता है। जैसे अगर मान लो इसका कलर पेपर भी आता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का लैब में देखा होगा आपने, पेपर आता है, कलर चेंज हो जाता है उसका डिफरेंट। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो वो डार्क रेड हो जाएगा, अगर आपने वो लिया पानी लिया तो वो ग्रीन हो जाएगा, और आपने अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वो कैसा हो जाता है? वायलेट कलर का हो जाता है। तो हम समझते हैं बच्चों आगे। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले इसकी। क्या होता है ये? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, मतलब ये मिक्सचर है डिफरेंट के इंडिकेटर्स का, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स, जो कि डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर कोई एसिडिक ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, अगर थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसकी। जैसे कि बच्चों मान लो हम पीएच वैल्यूज देखेंगे, यहाँ पे कलर देखेंगे, यहाँ पे नेचर देखेंगे उसका। जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन है, तो आपने उसकी कुछ बूंदे यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डाली, अगर वो एकदम रेड हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहने का मतलब है अगर रेड सा आ रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू लगभग 0 से 3 के बीच में है, जो कि स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। तो अगर वो सॉल्यूशन लेने पर पीएच जो आपके पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका कलर ऑरेंज या येलो हो जाता है, ऑरेंज या येलो हो जाता है, तो बच्चों उसकी पीएच अराउंड होगी 4 से 6 के बीच में, तो वो कैसा एसिड हो गया बच्चों? वीक एसिड, है ना। तो अगर वो कलर देता है लिटमस पेपर, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर होता है, अगर वो ग्रीन कलर देता है तो समझ जाना उसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7 है, मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है। मतलब कलर से पता चल रहा है हमें। तो हमने वो जो आपके पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो अगर वो कलर ब्लू हो रहा है उसका, तो लगभग उसकी पीएच वैल्यू 8 से 10 के बीच में होगी, तो वो कैसा होगा? बेस, वीक बेस होगा। अगर वायलेट हो रहा है उसका कलर, तो 11 से 14 के बीच में होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7 से लेस पर एसिडिक होता है, ये मैंने पहले बताया, और 7 पर न्यूट्रल और बेसिक होता है ग्रेटर देन 7। अब देखो ये कलर है बच्चों, आप देख सकते हो 0 पर डार्क रेड, थोड़ा सा फिर कम ऑरेंज था, उसके बाद पीला हो जाता है 4 पर। तो क्योंकि 7 से लेस पर एसिडिक नेचर होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और 7 पर ग्रीन होता है, उसके बाद में ये कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पर क्या होता है? 4। स्ट्रॉन्ग एसिड पर जो कलर हो जाएगा 14 हो जाएगा। बच्चों आपको ये एनसीईआरटी में दिए हुए, ये आपको याद रखने, क्योंकि इस पर एमसीक्यू आ जाता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। लेमन जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 2.2 के करीब में होती है, प्योर वाटर की 7.4 के करीब में होती है। नहीं, ये ब्लड की होती है, सॉरी। देखो प्योर वाटर की 7 होती है, और जो ब्लड की होती है ना 7.4 के करीब में होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होती है 10 के करीब में होती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी पीएच वैल्यू होती है 14 के करीब में। आई होप आपको समझ में आ गया।